बच्चों, आप लोग बचपन में बहुत सारी कविताएं सुनी होंगी ना? क्लास 1 में भी धमक धमक आता हाथी सुने हो ना? क्लास 2 में भी म्याऊ म्याऊ, बादल भैया बहुत हुआ, फिर कपड़ा धोते हो आप, खाना खाते हो, इस टाइप का कविता था ना? 3 में और कौन कौन सी कविताएं हैं हिंदी की? हाँ, तिरंगा झंडा, तो ये सारी कविताएं हैं। तो मेरे पास ना एक कविता है, बड़ा ही प्यारा कविता है और ये छोटे बच्चों से ही रिलेटेड है। हाथी दादा और गिलहरी पे, हाथी और गिलहरी पे ये कविता है। इस कविता के राइटर कौन है मुझे नहीं पता। और ये अब पूछोगे ये कविता मिली कहाँ से आपको? तो हमारे जो प्रिंसिपल सर मनोज सर है ना, उनकी एक बुक छपी है, पुस्तक छपी है, उसमें बहुत सारी कविताएं हैं और उन कविताओं के लेखक भी अलग अलग हैं। तो मैंने ना उसमें से ये लिखा, बट ध्यान नहीं दे पाई कि राइटर कौन थे। ठीक है, इसके लिए सॉरी। अगले दिन हम जब देखेंगे ना तो बता देंगे। वैसे आपको राइटर जानकर क्या करो, कविता सुनना है आपको ना? तो चलिए हम शुरू करें, इसका हम अर्थ भी बता देंगे आपको। अच्छा, बहुत अच्छा स्टोरी है, मतलब कविता है। पहला है, सूट पहनकर हाथी दादा चौराहे पर आए। हाथी दादा क्या किए? अच्छे से कोट पैंट पहनकर कहाँ आए? चौराहे पे। चौराहा किसको कहता है आपको पता है? किसे कहते हैं बताओ? सड़क को कहते हैं, लेकिन चौराहा मतलब जहाँ से, ऐसा जगह जहाँ से 4 सड़क निकलती हो, एक सड़क उधर जाए, एक सड़क उधर, एक सड़क इधर, एक सड़क इधर, उसको क्या बोलते हैं? चौराहा। तो हाथी दादा सूट पहनकर कहाँ आए? चौराहे पर। रिक्शा एक इशारा करके वे तुरंत रुकवाए। उन्होंने क्या किया? चौराहे पर एक रिक्शा रुकवाया इशारा करके। क्या रुकवाया? रिक्शा। आप लोग बैठे हो रिक्शा पे? ई रिक्शा पे नहीं, रिक्शा चलाने वाला रिक्शा पे, 3 पहिया वाला रिक्शा पे। हाँ, तो कह रहा है आगे, चला रही थी हाफ हाफ कर रिक्शा एक गिलहरी। उस गिलहरी को कौन उस रिक्शा को कौन चला रही थी? गिलहरी। कैसे चला रही थी? हाफ हाफ कर। छोटी सी तो गिलहरी होती है, बेचारी हाफ हाफ कर क्या चला रही थी? रिक्शा। बोले हाथी दादा, मैडम ले चल मुझे कचहरी। हाथी दादा ने क्या बोला रिक्शा वाली गिलहरी को कि मैडम मुझे ना कचहरी ले चलो। अब कचहरी किसे कहते हैं ये पता है आप लोगों को? पहले ना कोर्ट को ना कचहरी कहते थे। क्या कहते थे? कचहरी। जहाँ अभी हम लोग बोलते हैं ना न्यायालय, कोर्ट, हम लोग क्या कहते हैं? कोर्ट जा रही है, ऐसा बोलते हैं। तो उसको पहले क्या बोलते थे? कचहरी। तो कहाँ जाने के लिए कहा हाथी दादा ने गिलहरी को? कचहरी जाने के लिए कहा। अब देखो आगे क्या हुआ। तब तड़ेड़ कर आंखें वह हाथी दादा से वो बोली। गिलहरी को बहुत गुस्सा आ गया, है इतना बड़ा लंबा चौड़ा आदमी है और मेरी रिक्शा पे बैठेगा। वो आंख ऐसे करके कह रही है, आंखें तड़ेड़ कर, लाज नहीं आती है तुमको करते हुए ठिठोली। मतलब कि मेरे से मजाक करते हुए तुमको शर्म नहीं आता? तुम इतने बड़े लंबे चौड़े हो और मेरे जैसी छोटी सी बच्ची गिलहरी रिक्शा चला रही है, तुम अगर इस रिक्शे पे बैठोगे तो क्या होगा मेरे रिक्शे का? फिर कह रहा है, अपना रिक्शा करूं कवारा तुमको यदि बैठा लूं। मतलब अगर मैं तुमको अपने रिक्शे पे बैठा लूं तो फिर मेरे रिक्शे का तो कचूमर ही निकल जाएगा, नहीं निकलेगा? अब सपोज हाथी अगर रिक्शा पे बैठेगा तो रिक्शा बचेगा? चकनाचूर हो जाएगा ना। तो वही गिलहरी कह रही है। अब कह रही है, जानबूझकर क्यों साहब मैं व्यर्थ मुसीबत पालूं। अब कह रही है, अगर तुमको बैठा लूंगी तो जानबूझकर ही ना मुसीबत पालूंगी। जो भी मैं खाती कमाती हूँ मेरा तो सब खत्म हो जाएगा। जब रिक्शा ही टूट जाएगा तो बेचारी किससे कमाएगी खाएगी? तो वो कह रही है कि तुमको बैठाकर मैं मुसीबत मोल लूं। फिर क्या है कि माफ करो गुस्ताखी मिस्टर, कोई ट्रक रुकवाओ। मतलब कि मुझे बख्श दो और तुम क्या करो, कोई ट्रक रुकवा लो अपने चढ़ने के लिए। क्या करो? कोई ट्रक रुकवा लो। लदकर उस पर बड़े ठाठ से बैठ कचहरी जाओ और
में लोड होकर पूरे इज्जत के साथ कहाँ जाओ? कचहरी जाओ। तो बताओ बच्चों, कैसा लगा कविता आप सबको? बहुत